नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 21 सितंबर से 23 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे। वहां क्वाड शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई। लेकिन इस यात्रा के दौरान, इस यात्रा के बाद, इस यात्रा से पहले एक नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में था और नाम था भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का। कहा जा रहा था कि अक्सर प्रधानमंत्री के साथ रहने वाले एनएसए अजीत डोभाल आखिर अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्यों नहीं गए। कुछ लोगों ने कुतर्क दिया कि अमेरिकी की कोर्ट की तरफ से पन्नू की हत्या के मामले में जिस निखिल गुप्ता को अमेरिका ने अरेस्ट किया है, उसने एक CC1 का नाम लिया है। वो CC1 का नाम अजीत डोभाल का नाम हो सकता है, इसीलिए 6 लोगों को अमेरिका की कोर्ट की तरफ से समन जारी किया गया और इस डर की वजह से एनएसए अजीत डोभाल अमेरिका की यात्रा पर नहीं गए। लेकिन यह सच नहीं था। जब आप सच सुनेंगे तो वाकई में आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सच यह है कि इस दौरान भारत को अमेरिका से 31 मानव रहित ड्रोन खरीदने थे। एक ड्रोन अमेरिका की तरफ से भेजा भी गया था टेस्टिंग के लिए और वो ड्रोन बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। बंगाल की खाड़ी के ऊपर उड़ते हुए वो क्रैश हो गया, तहस नहस हो गया, उसका कुछ बचा नहीं। और वही 31 ड्रोन की डील भारत को साइन करनी थी अमेरिका के साथ। मतलब ऐसे मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री आप आए तो हैं ही, आज जाते जाते जो है $4 बिलियन देते जाइए और 31 जो ड्रोन हैं आपके वो लेते जाइए। लेकिन इस बीच खेल कर गया फ्रांस, क्योंकि अजीत डोभाल की जो बातचीत थी वो फ्रांस से चल रही थी, इमैनुअल मैक्रों के साथ चल रही थी। और जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में थे तब फ्रांस के राष्ट्रपति का एक ऑफर भारत को आता है और ऑफर में कहा जाता है कि हम आपको फाइटर जेट के इंजन भी देंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे और जो न्यूक्लियर पनडुब्बी हैं उसका इंजन भी देंगे, उसकी टेक्नोलॉजी भी देंगे। साथ ही यह डील आई कि अमेरिका आपको ड्रोन दे रहा है जो हवा में उड़ते हैं, मानव रहित, लेकिन हम आपको ऐसे ड्रोन देंगे जो पानी के भीतर चलते हैं। यकीन नहीं करेंगे आप, लेकिन वाकई में ऐसी डील फ्रांस की तरफ से भारत को ऑफर की गई है कि आपको पानी के भीतर चलने वाले ड्रोन भी हम देंगे और जिनका नाम था MQ-9। 31 ड्रोन भारत को लेने थे अमेरिका से, लेकिन अभी वो डील होल्ड पर चली गई है। अब यहां थोड़ा सा खेल समझ लीजिए कि आखिर फ्रांस ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन तो अच्छे दोस्त माने जाते हैं, तीनों नाटो के सदस्य हैं। अमेरिका के बाद अगर यूरोप में सबसे ज्यादा मजबूत कोई देश है तो फ्रांस और ब्रिटेन ही है। लेकिन यहां बात में एक ट्विस्ट है। अमेरिका जब विश्व शक्ति नहीं था, सुपर पावर नहीं था, उससे पहले, मतलब प्रथम विश्व युद्ध से पहले की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त फ्रांस जो है वो विश्व शक्ति हुआ करता था, दुनिया में सबसे ताकतवर देश हुआ करता था। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें फ्रांस बर्बाद हुआ, अमेरिका ने हथियार बेचे। इस दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब ब्रिटेन और फ्रांस भिड़े, दोनों को अमेरिका ने हथियार बेचा और हथियार बेचकर पैसा कमाया, मोटा पैसा कमाया और पैसा इतना कमाया कि आज दुनिया की विश्व शक्ति वो बन गया, सुपर पावर वो बन गया और फ्रांस को उसी तरफ जाना है। फ्रांस को वो अपनी पोजीशन हासिल करनी है। दूसरी बात, एक डील हुई थी 2016 में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच, जो डील थी सबमरीन की, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की, मतलब डीजल से चलने वाली वो सबमरीन थी और इलेक्ट्रिसिटी, उसका बैटरी उसमें थी और इलेक्ट्रिसिटी वो सेव रहती, जिससे सबमरीन कम आवाज करती। ये $50 बिलियन की डील थी। लेकिन अमेरिका ने बीच में खेल कर दिया। अमेरिका ने बात की ब्रिटेन से और ब्रिटेन ने बात की ऑस्ट्रेलिया से और वो $50 बिलियन की जो डील थी वो फ्रांस के हाथों से छीन लिया। ऑस्ट्रेलिया ने वो डील तोड़ दी, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि आप तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की बात कर रहे हैं, हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन देंगे। जबकि ये डील महंगी हुई, वो डील $50 बिलियन की थी, लेकिन अमेरिका ने डील की $90 बिलियन की। तो जो दोस्त होते हुए पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था अमेरिका ने, वो बदला लेने की अब फिराक में है फ्रांस। मतलब फ्रांस हमारा पैरेलल साथी रहा है। जिस तरीके से रशिया हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहा है, वैसे ही फ्रांस भी हमारे साथ खड़ा रहा है। जब अटल जी के वक्त में हमने
परमाणु परीक्षण किया था, तब फ्रांस एक ऐसा देश था जिसने कहा था कि ठीक है, हम आपके समर्थन में खड़े हैं। तो डोभाल साहब आखिर उस डील को क्रैक करने में लगे हुए थे। वो डील कैसे होगी, इमैनुअल मैक्रों किस तरीके से ऑफर करेंगे, सबमरीन की बात हो या फिर ड्रोन की बात हो। तो जो लोग ये कह रहे थे कि डोभाल साहब डर गए, भारत के एनएस से डर गए और अमेरिका नहीं गए, उन लोगों के लिए जवाब है कि वो डरे नहीं, वो असल में एक डील कर रहे थे। क्योंकि जो इंजन हमें देने वाला है फ्रांस, वो 4.5th जनरेशन के हैं और राफेल हमारा 4th जनरेशन का, मतलब उससे भी अव्वल दर्जे का एक इंजन देने की फ्रांस हमें बात कर रहा है। मतलब ऐसा लगा लीजिए, अगर भारत का प्लेन जाता है, पाकिस्तान में गोला दागता है और गोला जब तक फटे तब तक वापस वो हिंदुस्तान में एंटर कर जाएगा। कुछ न्यूटन थ्रस्ट पावर उसकी ज्यादा है, ये ज्यादा टेक्निकल चीजें हो जाएंगी, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन असल वजह यही है कि डोभाल साहब हिंदुस्तान में ही थे और बात कर रहे थे फ्रांस से। 30 सितंबर को फ्रांस जाने भी वाले हैं भारत के एनएस से अजीत डोभाल। तो जिस तरीके से डोभाल साहब ने ये पूरी प्रक्रिया अपनाई है और अमेरिका को सबक सिखाया भी गया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।